नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास को पढ़े लिखे लोग तो समझ ही जाएंगे, साथ में अनपढ़ लोग भी समझ जाएंगे मेरे दोस्त। मैं उन अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहा जो गाँव में खेती कर रहे हैं, मैं उन किसान भाइयों की बात नहीं कर रहा। मैं उन अनपढ़ लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि आज की क्लास के मामले में यानी कि समीकरण को बेसिक से भी नहीं जानते, इस इक्वेशन का बेसिक भी नहीं जानते, जिन्होंने स्टार्ट किया है कि भाई समीकरण होता क्या है ये भी उनको मालूम नहीं है, उनके लिए आज ये क्लास है। लेकिन आप ये मत सोचो कि हमें तो समीकरण का सब आता है, आपको भी पढ़ना जरूरी है, जिनको आता है उनको भी पढ़ना जरूरी है। और वो कैसे हैं? क्योंकि आपको आता है, आपको हाई लेवल से आता है, लेकिन उसका बेसिक तो जानो पहले। बेसिक क्या है? आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सीखने को मिलेगी आज की क्लास में, तो बने रहिए आप क्लास के एंड तक। सीखेंगे हम क्या है समीकरण, क्या है इसका इतिहास, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले इक्वेशन क्या है। इक्वेशन की डेफिनेशन समझते हैं हम, किसे कहते हैं इक्वेशन। तो अगर मैं देसी भाषा में बताऊं आपको, जो मेरी लैंग्वेज है उसमें बताना चाहूँ मैं, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पक्ष होते हैं हमारे किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन व गणितीय संक्रियाएं क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये गणितीय संक्रियाएं। अगर मैं बात करूं कि इन दोनों के बीच में जो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है समानता चिन्ह। क्या बोलते हैं? इक्वलिटी चिन्ह, ये बोलते हैं हम समानता चिन्ह। अब ये समानता चिन्ह इन दोनों को अगर सही साबित कर दे, दोनों पक्षों को सही साबित कर दे। सही साबित का मतलब क्या है? अगर इसकी वैल्यू 5 है लेफ्ट राइट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 5 ही होनी चाहिए। बराबर का मतलब क्या है? ये 5 है अगर राइट हैंड साइड, तो 5 ही ये होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। और ये साबित करने का गुण इस समानता चिन्ह में होना चाहिए, और ये ही इक्वेशन है मेरे दोस्त। इसी को ही हम इक्वेशन बोलते हैं। देखिए कैसे हैं? अगर मैं ले लूँ 2x प्लस 2 बराबर 5, 2x प्लस 2 बराबर 5। अब मैं इस x के वैल्यू निकालना चाहता हूँ। यहाँ से क्या निकालना चाहूँगा? x के वैल्यू। अब इस x के वैल्यू वही रखूँगा मैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो इस पूरे पक्ष के वैल्यू आएगी x के वैल्यू रखने के बाद वह इस 5 के बराबर होने चाहिए, तब तो ये समीकरण कहलाएगी, अन्यथा ये समीकरण नहीं कहलाएगी मेरे दोस्त। तो फिर क्या कहलाएगी ये? फिर कहलाएगी ये असमीकरण कहलाएगी, यानी कि असमीका कहलाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, तो पढ़ते हैं कुछ और गुण समीकरणों के। आपको डेफिनेशन आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। इक्वेशन की खास बात तो क्या है आखिरकार? इक्वेशन की खास बात मैंने लिखा है जोड़ बाकी गुणा और भाग, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या समझे आप? इक्वेशन को जोड़ बाकी गुणा भाग से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिंदगी में आए तो भी ठीक है और जाए तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है इसको जोड़ बाकी गुणा भाग से। और वो कैसे, इसको समझाने का प्रयास करता हूं मैं आपको। देखिए मैं लेता हूं एक समीकरण, जैसे मैंने ली 2x बराबर 5, ये ले ली मैंने। अब आप अच्छी तरह से समझना मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि 2x बराबर 5 ये कोई इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन है। अब ये समानता चिन्ह कौन सा है? यहाँ बराबर, ये चिन्ह है इसके बीच में। अब ये इक्वेशन कब कहलाएगी? जब इस x के जगह में ऐसे वैल्यू रखूं, ताकि यहाँ पर जो वैल्यू रखने के बाद में जो वैल्यू आएगी, अभी तो 2x है, यहाँ क्या है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो x की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी मुझे ताकि 5 आंसर आए हमारा, तभी तो ये बराबर चिन्ह इसको सही साबित कर पाएगा, अन्यथा ये तो समीकरण ही नहीं कहलाएगी। क्योंकि बराबर दिया है तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी वही होनी चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड की होते हैं, ठीक मेरे दोस्त। अब देखे इसको प्लस माइनस गुणा और भाग, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चिन्हों का। और वो कैसे हैं? अगर मैं देखे यहाँ कर देता हूँ 2x बराबर 5, यह दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ प्लस 2 कर दूँ, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, तो क्या इस समीकरण पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ मेरे दोस्त, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस पर। 2x प्लस 2 करने पर भी तो इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैंने ओनली लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा है। तो राइट हैंड साइड का क्या? इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। जब इसको प्लस 2 दिया है हमने, तो इसको भी प्लस 2 देना पड़ेगा, तभी ये समानता चिन्ह हमारा काम करता है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 2 करता हूँ, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे प्लस 2 करना पड़ेगा, और ये ही इक्वलिटी है मेरे दोस्त, ठीक। और इस पर प्रभाव भी तभी नहीं पड़ेगा जब हम दोनों पक्षों में जोड़े, कोई भी संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए या भाग की जाए, तो हमें दोनों पक्षों में ही करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक। तो यहाँ पर हम देखें
जैसे मैंने किया, आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मेरे पास हैं 5+7, 5+7 हैं और इधर दिया है मेरे पास 5, यानी कि मेरे पास हैं, आप ये मान लो 5 बराबर 5 है, ये दिया हुआ है। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, इसमें 2 जोड़ दो, केवल लेफ्ट हैंड साइड में 2 जोड़ा मैंने, तो प्रभाव पड़ रहा है मेरे दोस्त, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इस बराबर की कोई वैल्यू नहीं रही, यहाँ पर यह समानता चिन्ह काम करना ही छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली 5 है, लेकिन मैंने इसमें +2 ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू अब 7 हो गई, और ये 7 होते ही ये बराबर चिन्ह काम नहीं दे रहा। तो मेरा मतलब ये है आपसे कहने का कि अगर आपको जोड़ना घटाना है तो दोनों चिन्हों में जोड़ना घटाना पड़ेगा, तभी इस समीकरण को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ज़्यादा ये दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दोगे किसी भी चीज़ को, तो राइट हैंड साइड को प्रभाव पड़ेगा। राइट हैंड साइड में किसी चीज़ को जोड़ते घटाते हो तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रभाव पड़ेगा। समीकरण यही कहती हैं कि आप जो भी काम करो दोनों पक्षों को बराबर वैल्यू दो मेरे दोस्त, यह है समीकरण का मतलब। अगर मैं किसी संख्या में 2x - 2 करता हूं तो इसमें से भी मुझे -2 करना पड़ेगा। 2x इंटू 2 करता हूं तो मुझे 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही समीकरण की सबसे खास बात है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी आपको दोस्तों। अब समझते हैं सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट है तो मैथमेटिक्स में पावर है, और उन्हीं कॉन्सेप्टों का हम आज यूज करेंगे। देखिए कैसे काम करते हैं इक्वेशंस में कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्टों का क्या रोल है। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट बताता हूं मैं आपको, मेरा तरीका कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाने का है मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट से ही मैं सारी चीज़ों को समझाता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि मल्टीप्लाई का डिवीजन में चेंज, मल्टीप्लाई चेंज टू डिवीजन, और डिवीजन चेंज टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का तो डिवीजन में चेंज और डिवीजन का मल्टीप्लाई में चेंज, यानी कि गुणा का भाग में चेंज होता है और भाग का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में चेंज होता है। अब इसको समझिए आप। जैसे मैं देता हूं एक चीज़ आपको सामने, एक उदाहरण देता हूं, एग्जांपल 2x = 5। बहुत बेसिक चीज़ें समझा रहा हूं मैं आज की क्लास में, कोई हाई लेवल की बिल्कुल बात नहीं करूंगा मैं। जो कुछ नहीं जानता है इक्वेशन के बारे में वो भी आज की क्लास को पूर्ण रूप से समझ पाएगा, और हाई लेवल के बारे में बाद में सोचेगा। आज आप बेसिक के बारे में जानो। ठीक, तो 2x = 5 ये मैंने लिया। अब यहाँ पर चिन्ह किसका होता है, जब दोनों के बीच में कोई चिन्ह न हो, ये चर राशि हैं जबकि ये अचर राशि हैं, तो चर और अचर के बीच में जब इस कंडीशन हो, ऐसी सिचुएशन हो, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, और यहाँ पर बराबर है। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई बराबर के दूसरे छोर पर जाता है तो ये चेंज होता है डिवीजन में, ये मेरा कहना है। ठीक, तो 2x = 5, तो मैं किसको ले जाऊंगा, समीकरण का हल क्या होता है, x के वैल्यू निकालना। समीकरण में x के वैल्यू निकाले जाते हैं, यानी कि जो चर राशि होते हैं उसके वैल्यू निकाले जाते हैं, अचर की कोई वैल्यू थोड़ी होगी। यहाँ पर अचर की वैल्यू क्या निकालोगे, और एक रूल में से याद रखना, समान समान को बोलता है, विलेन में बहुत ज़्यादा पढ़ा है आपने। ठीक, देखे तो x के वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ से, 5 पहले से ही विराजमान है इधर। जब 2 को मैं बराबर के दूसरे छोर पर भेजता हूँ तो ये किस में चेंज होगा, डिवीजन में। यह कॉन्सेप्ट फर्स्ट है। दूसरी बात क्या कही मैंने, मल्टीप्लाई चेंज टू डिवीजन। ठीक, अब डिवीजन का चेंज किस में होगा, मल्टीप्लाई में। जैसे मैं लेता हूं x/5 = 10, ये मेरे पास कोई सिचुएशन है, x/5 = 10। अब इस कंडीशन में क्या करना है, x/5 है, यानी कि 5 किस में है, यहाँ पर भाग में है, तो भाग का चेंज किस में होता है, मल्टीप्लाई में। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, और 10 पहले से विराजमान है, तो ये इधर किस में जाता है, मल्टीप्लाई में, और x बराबर कितना, 50। आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की ओर। तो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड क्या है आपका, एडिशन का चेंज होगा सब्सट्रैक्शन में, यानी कि जोड़ का चेंज होगा किस में, माइनस में, यानी कि घटाओं में चेंज होगा, और घटाओं का चेंज होता है एडिशन में, यानी कि प्लस में। ठीक है मेरे दोस्त, और वो होता कैसे हैं आप समझिए। मैं लेता हूं जैसे एग्जांपल 2x + 5, ठीक, बराबर 15। 2x + 5 = 15, ये मैंने लिया। अब इसका चेंज कैसे होता है, चेंज हमेशा किसका होगा, अचर राशि का।
चौरासियाँ होते हैं ए टू जेड, यानी कि ऐसे लगाकर जेड तक की जितनी भी जो अल्फाबेट सीरीज है उसको हम बोलते हैं चौरासियाँ। और चौरासियाँ क्या होते हैं, जो कि नंबर्स में होते हैं, उसको हम अचौरासी बोलते हैं मेरे दोस्त। ठीक, अब जब भी चेंज होता है तो अचौरासी का होता है। ठीक है, चौरासी का कभी चेंज नहीं होगा। चौरासी का चेंज तभी हो सकता है जब समान वैल्यू दी जाए उसे, यानी कि बराबर के दूसरे छोर पर भी क्या हो, चौरासी हो। यानी कि वही बात है, समान समान को बोलता है मेरे दोस्त। ये रूल याद रखो आप। तो अगर ये चौरासी यहाँ से चेंज होकर उधर जाते हैं, यानी कि बराबर के दूसरे छोर पर जाते हैं, तो ये चौरासी में से ही जोड़ या घटाव होगी। जबकि अगर जो चौरासी वाला पद है, चौरासी वाला पद बराबर के दूसरे पार जाता है, तो वो चौरासी में से ही प्लस या घटाव होता है मेरे दोस्त। ये बात याद रखो आप, यानी कि समान समान को बोलता है। देखे, अब यहाँ ये क्या है, प्लस। प्लस बराबर के दूसरे छोर पर जाता है तो किस में चेंज होगा मेरे दोस्त, माइनस में। तो मैं करता हूँ इसको 2x का कुछ नहीं करेंगे हम, 2x से तो हमें अभी कोई मतलब ही नहीं है। मेरा समझाने का जो मतलब है वो क्या है, एडिशन चेंज बाय किस में, सब्ट्रैक्शन। अब देखें 2x जब इधर बराबर के दूसरे छोर पर क्या है, 15, तो 15 का भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हम ये छेड़ना किसको है, केवल 5 को। और ये 5 बराबर के दूसरे छोर पर जाते हैं, किसका चेंज हो जाएगा, माइनस का। तो 2x बराबर 15 माइनस 5 बराबर कितना, 10। अब देखे हमने रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट फर्स्ट पढ़ा था, उसमें क्या था, मल्टीप्लाई चेंज बाय किस में, मल्टीप्लाई का चेंज किस में होता है, डिवीजन में। तो मल्टीप्लाई का चेंज हो जाएगा डिवीजन में। और x बराबर 10/2, यानी कि वैल्यू आ गई आपकी 5 आंसर। ये होता है मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। अब मैं बात करूं माइनस का प्लस में जोड़। तो माइनस का अगर मैं मान लो ये संख्या ले लो आप, 2x माइनस 5 बराबर 10, तो ये माइनस उधर जाता है, किस में हो जाएगा चेंज, प्लस में हो जाएगा। ठीक है।